नमस्कार। अब आज हम एक ऐसी पैसेंजर ट्रेन में हैं जो मध्य प्रदेश के 3 जिलों से दतिया, ग्वालियर और मुरैना से गुजरेगी। और इसमें मैंने आपको पहले भी कहा, कल भी ये कहा था कि इस इलाके में मध्य प्रदेश में जो जीतेगा उसी की सरकार बनने की संभावना ज़्यादा है, क्योंकि कल पिछले बार कांग्रेस ने इस इलाके में अच्छा प्रदर्शन किया था। हमारे साथ ट्रेन में कुछ यात्री हैं। मैं इसलिए भी ट्रेन में चलना पसंद करता हूं कि हर तबके के लोग मिल भी जाते हैं, और पैसेंजर ट्रेन में छोटी दूरी की जो ट्रेन है उसमें बहुत लोग सफ़र भी करते हैं, स्थानीय लोग। आप किस शहर के हैं? मुरैना से। अच्छा, क्या हिसाब किताब मध्य प्रदेश के चुनाव में इस बार चल रहा है? अब हिसाब किताब को तो पता नहीं है, मैं व्यक्तिगत मेरी राय देता हूँ। मैं सहारा से पीड़ित हूँ और मैं नोटा पे बटन दबाऊंगा और उसी का प्रचार करूंगा। मुझे कोई सरकार नहीं चाहिए। अभी तो कुछ दिन पहले इस सरकार ने एक कोई पोर्टल शुरू किया था जिसमें उसमें कुछ नहीं हो रहा। उसमें 90% जो हम डाटा भेजते हैं वो रिजेक्ट हो जाते हैं। 10% में भी वो 10,000 रुपये देता है। यदि आपका 1 लाख रुपये डिपॉजिट है, उसमें 10,000 रुपये देकर वो क्या करेगा? तो आप सरकार, मैं ये कह रहा हूँ कि किसी भी NBFCs में हमारे साथ आएगा, वो कहेगा कि मैं सहारे से पेमेंट दिलवाऊंगा, हम उसके साथ रहेंगे। यदि कोई नहीं आता, अभी तक किसी ने कोई ऐसी कोई पहल नहीं की। किसी पार्टी ने मैं कह रहा हूँ किसी भी NBFCs में पैसा जमा करने के लिए सरकार ने कहा था। ये जो संस्थाएं बनाई थी वो सरकार ने ही लाइसेंस दिया था पैसा जमा कराने के लिए। भाई उनको लिए लाइसेंस किसने दिया? गवर्नमेंट ने दिया नहीं। उनकी औकात क्या थी कि वो इस तरह का कोई बिजनेस करे, रियल एस्टेट का बिजनेस करे या कोई इस तरह की स्कीमों का बिजनेस करे? उनको लाइसेंस गवर्नमेंट ही देती है, जिसका शासन होता है वो देती है। भले पहले किसी का भी रहा हो, अब किसी का है, किसी ने अब बंद कर दिया, वो एक बात अलग है। बहरहाल आप अपनी व्यक्तिगत समस्या से इतने पीड़ित हैं कि अब आपको मैं नहीं, मेरे साथ बहुत से लोग हैं जो जुड़े हुए हैं, जो सहारा से पीड़ित हैं। करीब 13-14 करोड़ व्यक्ति हैं ऐसे जो इस सहारा से पीड़ित हैं। बाकी माहौल क्या? माहौल वो मेरी राय तो ये, हालांकि वो तो मतदान नहीं करते हैं, हम डालने नहीं जाएंगे। नहीं, डालने से कुछ नहीं होता। आप नहीं डालने जाओगे, दूसरा भैया डालने जाएगा, वो जीत जाएगा। आप नोटा पे बटन दबाइए ना अधिक से अधिक। जब नोटा का प्रतिशत अधिक जाएगा तो अपने आप रिजेक्ट हो जाए। कोई प्रत्याशी हमें नहीं चाहिए ऐसा। या तो जो हमारे बारे में सोचे, तो बीजेपी ने तो सोचना बंद ही कर दिया। हम भोपाल गए थे धरना धरने के लिए, उन्होंने परमिशन ही नहीं दी। दिल्ली में भी गए थे हम धरना धरने के लिए। पहले हमारा रामलीला मैदान में था प्रोग्राम, वो वहाँ से कैंसिल करके तुरंत उसी समय सुबह 7 बजे ऐलान कर दिया कि वो वहाँ नहीं धरोगे अब धरना, जंतर मंतर पर रखिए आप। जंतर मंतर पर पहुँचे हम, जो भी कुछ हुआ, कोई राजनेता नहीं आया, कुछ नहीं हुआ। वो जो हुआ वो 10,000 रुपये का पोर्टल दे दिया। क्या हुआ उसमें? 10,000 रुपये। यदि मेरा 1 लाख रुपये डिपॉजिट है और मुझे 10,000 रुपये मिल रहे हैं, क्या मिल रहा है मुझको? हाँ जी, हम राजस्थान से सर। कोई बात नहीं, कहीं से। हम तो ट्रेन में जब बैठते तो ये थोड़ी नहीं मालूम है कि कौन कहाँ से। बोलो। मैं तो केवल आम लोगों से बात करता हूँ जो जहाँ का रहे। तो राजस्थान में तो सर 50-50 का मामला चल रहा है। क्या नाम है आप? बबली राम मीना है। राजस्थान में कहाँ से? मैं अलवर रेणी से हूँ, अलवर से। अच्छा, तो राजस्थान में 50-50 चल रहा है? 50-50 है। तो अलो साहब के वापस आने की भी उम्मीद? हाँ, कम है, थोड़ा कम है। 50-50 का मतलब आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। हम राजस्थान गए थे। हाँ, देखा था सर। आपका वीडियो देखता हूँ मैं। आपका वीडियो देखता हूँ पूरा बरोबर। अभी देख रहा था, मतलब कि फिर आप देख ही गए इधर ही। अभी देख रहा था, कल का वीडियो देख रहा था। अरे बहुत शुक्रिया आपको। देखिए, आप जैसे लोग मिल जाते हैं तो हमारा खून बढ़ जाता है। नहीं, आपका वीडियो बराबर फैन हो सर। बहुत शुक्रिया। अब नौजवानों के कूपे में आ गया हो। देखिए, सब कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं। यस यस। और किस जिले के हैं आप लोग? बड़वानी जिले से। हाँ? बड़वानी, इंदौर साइड है। बड़वानी। हाँ, मैं समझ गया, बड़वानी से। और आप कहाँ से पंडित जी? मैं मुरैना से हूँ, सरस्वती शिशु मंदिर में प्रधानाचार्य हूँ, जिला मुरैना। सरस्वती शिशु मंदिर में प्रधानाचार्य हैं? अब बच्चे सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ रहे हैं कि नहीं? पढ़ रहे हैं। हमारे विद्यालय में 80 संख्या है। कितनी? 80।
और कितने से कितने तक है? शिशु से अष्टमी। शिशु से 8वीं तक में 80 बच्चे पढ़ रहे हैं, आप कह रहे हैं संख्या अच्छी है? नहीं, संख्या कम है, संख्या कम है, अच्छी नहीं है, संख्या कम है। क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 शिशु और एक ऊपर होता है, उसका क्या बोलते हैं? KG1, KG1, अभी केजी कहने लगे। KG1 अरुणोदय, अरुणोदय बिल्कुल। शिशु के बाद अरुणोदय। अपना विद्यालय क्या है कि अभी अपन ने प्रारंभ किया पिछली सत्र से, विद्यालय बंद पड़ा था तो मैं दूसरी शाखा संभालता था, तो मुझे पिछली साल ही भेजा गया, तो 80 संख्या से अपन ने प्रारंभ किया है, इसलिए ठीक है। हाँ। तो ये 80 शिशु में ही है? हाँ, शिशु में वो सभी टोटल संख्या है। जे अपना गर्ल्स कॉलेज स्कूल के बगल में जो शिशु मंदिर चलता है उसमें 1200 संख्या है टोटल, जो बड़ी शाखा है हमारी। नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, हमारे ज़माने में जब हम छोटे थे तो सरस्वती शिशु मंदिर में भी छात्रों की संख्या उतनी ही रहती थी जितनी कॉन्वेंट में या सरकारी स्कूलों में। बाद में कॉन्वेंट का इंग्लिश मीडियम का प्रचलन चला तो सरस्वती शिशु मंदिर थोड़ा नीचे की तरफ आया और उसमें पढ़ने वाले लड़कों को लगता था कि अभी हम वर्तमान में बात करें तो मुरैना जो नगरीय विद्यालय का अपन समीक्षा करेंगे तो कॉन्वेंटों की अपेक्षा हमारी शिशु मंदिर में सबसे ज़्यादा संख्या पाएंगे आप। अब जो शाखा हमने नई प्रारंभ की है उसमें जरूर प्रारंभ में संख्या थोड़ी कम है, 80 संख्या है। तो आपसे और कुछ पूछने की जरूरत तो नहीं है? संघ और भारतीय जनता पार्टी के अलावा तो आपके उस विषय में चर्चा नहीं करेंगे, हम तो केवल अपने विद्यालय से संबंधित चर्चा करेंगे। चलिए ठीक है। अच्छा, तुम सरस्वती शिशु मंदिर की पढ़ी हो? जी सर। हाँ? जी सर। सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ी हो? अरे आप इन सबके साथी हैं क्या? नहीं, मैं नहीं हूँ, मैं तो कोई आपका इनसे मतलब तो नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई मतलब नहीं, मैं नहीं जानता हूँ, मैं तो पहली बार मिल रहा हूँ। तो तुम सरस्वती शिशु मंदिर? अरे यार, तो प्रिंसिपल साहब से बात किया मैं कि बच्चे कम पढ़ते, तुम ही मिल गए। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि तुम जो है सरस्वती शिशु मंदिर में कहाँ तक पढ़ी? सर 6ठी और 7वीं। 2 ही? 2 ही क्लास। उसके पहले कहाँ पढ़ी, बाद कहाँ पढ़ी? पहले, उसके पहले तो गांव में सर, गांव में 1st से 5th तक। अच्छा, अभी आप क्या कर रही हैं? अभी BSc एग्रीकल्चर, MSc एग्रीकल्चर। BSc एग्रीकल्चर कहाँ से? मंदसौर से। आप भी? हाँ, सभी हम जितने भी लोग बैठे हैं मैक्सिमम BSc हमने मंदसौर कॉलेज से किया हुआ है। BSc AG? हाँ, नहीं, BSc हॉर्टी, बैचलर्स इन हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर, वहाँ तो BSc AG भी है? नहीं, वो ओनली मतलब पूरे MP में जो अपना ये विश्वविद्यालय है राजमाता, उसके अंडर में एक ही कॉलेज आता है उद्यानिका, जो मंदसौर में ही है। और बाकी 4 जो आते हैं वो एग्रीकल्चर वाले हैं। BSc एग्री और हॉर्टी एक ही है जो BSc मंदसौर में है। अच्छा, तो इसका स्कोप ठीक है? हाँ, स्कोप ठीक है। मैं बताता हूँ। बोलो। जी सर, अभी KNK कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर मंदसौर का स्कोप बहुत अच्छा है। जो हमारा बैच पहला बैच था 2018 में एडमिशन हुए थे हमारे, तो 2020 में हमारा एक MU हुआ था डलहौजी यूनिवर्सिटी कनाडा से। तो हमारे यहाँ के 3 बच्चे, पूरे मध्य प्रदेश से 4 बच्चे सिलेक्ट हुए थे, उसमें से 3 बच्चे मंदसौर के थे। ये स्कोप है। दूसरा ये स्कोप है कि जो डबल डिग्री प्रोग्राम का MOU हुआ था डलहौजी यूनिवर्सिटी कनाडा से, उसमें हमारे यहाँ के कॉलेज के 3 बच्चे थे, एक कुलदीप सिंह अंजना, दूसरा शैली तांडेकर, तीसरा श्रेया चतुर्वेदी। तो इन तीनों की डबल डिग्री प्रोग्राम हुआ था। एक डिग्री उन्हें यहाँ से मिलेगी भारत से और एक डिग्री वहाँ से मिल रही है। ये प्लांट साइंस में डिग्री कंप्लीट हुआ है उनका। एक बात बताओ, ये नौजवानों के बीच में ये अभी जो चुनाव हो रहा है हाँ मध्य प्रदेश का, हाँ उसमें कौन सा मुद्दा हावी है? हाँ अरे सर- हम पकड़े हैं। चलो, सर, पहली बात तो ये है कि मैं किसी राजनीतिक दल से ताल्लुक़ नहीं रखता हूँ। अभी रखना भी नहीं चाहिए। हाँ, अभी रखना भी नहीं चाहिए, लेकिन कुछ मैं विशेष ये आग्रह है रिजल्ट को लेकर के। सबसे पहले एक तो बेरोजगारी को लेकर के, एक स्वास्थ्य और शिक्षा। सबसे जरूरी पहले स्वास्थ्य, फिर शिक्षा, फिर बेरोजगारी। क्योंकि जो भारत का जो सिस्टम बना हुआ है उस सिस्टम में कुछ सुधार करने की आवश्यकता है। जैसे अभी हमारे जो बच्चे हैं, जैसे हम पूरे मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं और पूरे भारत की बात कर रहे हैं। पूरे भारत में मुश्किल से हॉर्टिकल्चर जो ग्रेजुएट बच्चे हैं, पूरे भारत की बात कर रहा हूँ, कम से कम मुश्किल से 10,000 बच्चे होंगे। लेकिन उनका भविष्य इसलिए खतरे में है क्योंकि हर राज्य सरकारों का, हर केंद्र सरकारों में ये मुद्दा ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये मुद्दा कोई उठाना नहीं चाहता। मैं इस प्लेटफॉर्म न्यूज़ 24 के माध्यम से मैं उद्यम उठाना चाहता हूँ। मैं दिग्विजय सिंह, उद्यान की स्नातक, अभी बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री प्राप्त करी है मैंने आज 22 अक्टूबर 2023 को। आज ही? हाँ, आज ही करी है। और हम पूर्ण तरीके से हम एक ऐसे डिग्रीधारी बेरोजगार हैं, है ना।
तो मैं ये कहना चाहता हूँ जैसे कि बीएससी एग्रीकल्चर की जो अच्छा, डिग्री आपकी यहाँ की जो सरकार है मध्य प्रदेश हाँ, की अभी की हाँ, अभी। 18 साल से उसका क्या कैसा कार्यकाल अरे है? उसका कार्यक्रम बिल्कुल बेकार है, हाँ? बिल्कुल बेकार है मैं कह रहा हूँ। क्योंकि देखो उन्होंने जो अभी रिजल्ट की व्यापम की मैं बात करूँ तो व्यापम के रिजल्ट में 5 रिजल्ट ऐसे हैं जिसमें 20 लाख युवा इंतजार कर रहे हैं, और 20 लाख युवा मतलब 20 लाख परिवार, और 20 लाख परिवार मतलब 20 एक परिवार में अगर 5 वोट है तो 20 लाख परिवार गुणा 5 में करो, 20 पंगे 100 कितने हुए, 1 करोड़ वोट। 1 करोड़ वोट का खतरा है, ये सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा है। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि हॉर्टिकल्चर, सबसे पहला मुद्दा हमारा ये है कि हम हॉर्टिकल्चर होने स्नातक होने के नाते हम सिर्फ 2 एग्जाम में एलिजिबल है। एक व्यापम द्वारा निकलने वाली आरयू की परीक्षा, दूसरा सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा एक परीक्षा करी जाती है बैंकिंग में IBPS AFO की, उसमें एलिजिबल है। लेकिन बाकी एग्जाम जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, NFL हुआ, क्रिप्को हुआ, इफ्को हुआ, हम 500 बच्चे ऐसे हैं हॉर्टिकल्चर के जो कि पेपर हम एक साथ देते हैं। 12th क्लास के बाद PAT एक एग्जाम होता है, हम कोई ऐसे किसी गांव से सिलेक्ट नहीं कर लिए, एग्जाम दिया, हम रैंक लेके आए, और सेम नंबर पे मैं बता रहा हूँ अपनी कहानी, मेरे 200 में से 104 नंबर आए थे, और सेम नंबर एक बच्चे के 200 में से 104 नंबर आए, उसको ग्वालियर कैंपस मिलता है, उसकी डिग्री मिलती है BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर, हमको डिग्री मिलती है BSc ऑनर्स हॉर्टिकल्चर की। लेकिन वही डिग्री वही प्राइवेट कॉलेज वाले लड़के वो कभी पढ़ने नहीं जाते, 4 साल की डिग्री उनकी 4 साल ही घर में आती है, वो उस परीक्षा के लिए इफ्को, क्रिप्को, NFL। अगर आज मैं इतनी कृषि क्षेत्र में इतनी परीक्षा होती हैं, अगर उसमें आज हम एलिजिबल होते तो ये सारे लोग मेरे साथी बैठे कहीं कोई बेरोजगार नहीं होते, जबकि ये कोई पढ़ने में कमजोर नहीं है, उनसे इंटेलिजेंट हैं, प्राइवेट कॉलेज वालों से इंटेलिजेंट हैं। अभी अगर मेरा विश्वास नहीं मानो आप, तो अभी MP में RU की परीक्षा हुई थी, उस परीक्षा में 100+ नंबर लाने वाले मैक्सिमम विद्यार्थी गवर्नमेंट कॉलेज के थे, मैक्सिमम विद्यार्थी गवर्नमेंट कॉलेज के थे। तो सबसे पहला मुद्दा ये है कि जैसे अगर अपन किसी देश से उधार ले सकते हैं, क्या सब्जी को लेने के लिए लोकल मार्केट है, अगर बाहर जाएंगे क्या इंसान? अगर मान लो मैं अगर किसी गांव में रहता हूं तो क्या मैं सब्जी लेने के लिए 50 किलोमीटर दूर जाऊंगा क्या? उस हॉर्टिकल्चर में हमको टेक्निक्स आई जाती है, फल विज्ञान, सब्जी विज्ञान, फूल विज्ञान और प्लांटेशन एंड मेडिसिन क्रॉप, जिसका यूज स्वास्थ्य में यूज है, जैसे PSA में अश्वगंधा है, ईशाबगोल है, बहुत सारी ऐसी क्रॉप है जिनका यूज स्वास्थ्य में है। रुकोगे? हाँ बिल्कुल। थोड़ा और भी बात करें, तुम तो बातें ने खत्म हो रही इसकी। हाँ भाई, हाँ ना? चुनावी मुद्दा के ऊपर बोलूं क्या? हाँ? चुनावी मुद्दा के ऊपर कुछ? अच्छा बोल ही दो। हाँ देखो, अगर चुनावी मुद्दा की बात है तो 230 विधानसभा सीटें हैं अपनी मध्य प्रदेश विधानसभा में। तो अभी मैं किसी राजनीतिक दल से ताल्लुक तो रखता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मेरा अनुमान है यहाँ तक कि अगर बीजेपी सरकार ने अच्छा काम किया होता, क्योंकि देखो जिस टाइम में जो सरकार है उसी से बात करेंगे, अगर जिस जल्दी बताओ। हाँ। हमको और से बात हाँ बिल्कुल बात कीजिए। ऐसा है कि अगर सरकार अच्छे से काम करती तो उसे आज ये दिन ना देखने पड़ते, बार बार मोदी की रैलियां नहीं करानी पड़ती। ये मोदी अगर रैलियां कराने ग्वालियर में आते तो कितना खर्चा होता है, कितना प्रशासन लगता है, इतना प्रशासन की यूज अगर किसी समाज योजना कल्याण को कर देते, किसी योजना के कल्याण में इतना पावर लगा देते, तो शायद एक मुख्य परिवार जो मुख्य धारा से जुड़ सकता था, जो पिछला वो परिवार है मुख्य धारा में आ सकता था। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि इन रैलियों में या फिर चुनावी कार्यक्रम में ज्यादा पैसा बर्बाद ना करके, ये तो सब करते हैं, दोनों तरफ हो रहा है। आज दोनों तरफ हो रहा है तो क्या जा तो जनता के टैक्स जा रहा है ना, उन्हें घर से थोड़ी जा रहा है। तो सरकार आ किसकी रही? सरकार ये तो मैं कह नहीं सकता हूँ, ये तो सच जनता जो मध्य प्रदेश जनता है वो डिसाइड करेगी। सभी तुम बताओ कैसा है इस सरकार का, शिवराज सरकार का, नौजवानों के लिए, नौकरी के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए इनका काम कैसा आती हो? सर मतलब हम लोग को वैकेंसी एक तो बहुत कम आई, तो उस चीज़ पे मतलब इसका हम लोग बोल सकते हैं कि ख़राब ही था, क्योंकि जैसे कि बहुत सारे एग्ज़ाम हुए हैं तो उसमें घोटाला हुआ है, तो उस चीज़ पे तो हम लोग सपोर्ट नहीं करेंगे। तो इसलिए मतलब हमें सही नहीं लगा काम, मतलब कुछ चीज़ों में अच्छा भी है, लेकिन जैसे कि उन्होंने बहुत सारी वैकेंसी अभी निकाली है, जब चुनाव आया पास में, पहले निकाल सकते थे, बट उन्होंने जब चुनाव को देखते हुए जो हम बोल सकते हैं लालच दी उन्होंने। हाँ। तुम क्या मानती हो बेटा? हाँ नहीं सर मैं बोलता हूँ। अरे यार तुम मॉनिटर हो? हाँ बिल्कुल लीडर है वो। हाँ? लीडर है। तुम लोग का लीडर है? तुम बताओ यार, ये अब इसको नहीं बहुत बोल लिया, एक आदमी को इतना मौका हम राजनीतिक चर्चा के अलावा कुछ और चर्चा होगी? यार यही देखो ऐसा है, मैं बताऊं, जब देश का नौजवान नवयुवतियां ये बोलते हैं कि राजनीति को छोड़ के मेरा इंटरेस्ट नहीं, तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, इसलिए कि केवल पॉलिटिक्स ही तुम्हारी जिंदगी को निर्धारित करता है। देश में सबसे बड़ी दुविधा क्या है, सबसे बड़ी परेशानी क्या है, विडंबना क्या है? मेरी बात सुनो,
30 साल के नीचे का जो आदमी है, इंसान है, उसको लगता है कि राजनीति की बात करना समय बर्बादी करना, वो इंस्टा पे रील तो बना लेगा, वो फेसबुक व्हाट्सएप पे अपने 4 घंटे स्क्रीन टाइम निकाल लेगा, लेकिन उसको पॉलिटिक्स के बारे में बात करने में इसलिए कि उसे लगता है मुझे क्या मिलेगा। लेकिन तुम्हें जो कुछ भी मिलेगा वो पॉलिटिक्स से मिलेगा, राजनीति से मिलेगा। जब तक नए लोग, तुमसे जुड़े लोग, तुम्हारी समस्याओं को जानने वाले लोग और उन पर तुम्हारा दबाव ना हो, तब तक तुमको वो चीज हासिल नहीं हो सकती जो तुम पाना चाहते हो। मैं एक मिनट, हाँ। तो सर मतलब राजनीतिक चर्चा में मेरा ऐसा है कि मैं किसी भी एक पार्टी का सपोर्ट तो बिल्कुल नहीं करूंगा। मैंने कहा, अरे आप अपनी बात रखो। इन जो मेरा ये मानना है कि जब अब कोई भी राजनीतिक दल या कोई पार्टी की सरकार होती है तो मेरे हिसाब से वो चेंज होती रहनी चाहिए। ऐसे नहीं कि बहुत वर्षों तक या लंबे समय तक एक ही शिवराज सरकार देख रहे हैं कि बहुत सालों से एक ही सरकार है मध्य प्रदेश में, तो उसका हमें बहुत सारी मतलब नुकसान और बहुत सारी चीज़ें ऐसे देखने को मिली जो हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो। तो मेरे हिसाब से ऐसा है कि जब गवर्नमेंट बनती है अपने जो मध्य प्रदेश शासन में, तो मेरे हिसाब से वो चेंज होती रहनी चाहिए। मेरा ये कहना है कि अगर कोई सरकार अच्छा काम कर रही है तो अगर दोबारा कोई सरकार चुनी जाती है तो ये माना जाता है कि जनता ने उसके काम को पसंद किया। तिबारा चुनी जाती है तो फिर माना जाता है कि पसंद किया। 2003 में बनी, 8 में बनी, 13 में बनी, 18 में नहीं बनी थी तो बना ली फिर से। हाँ, लेकिन इस वर्ष के हिसाब से जहाँ तक मतलब ऐसा वाइब्स आ रही हैं कि जो अपने जो शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री की जो सरकार है वो इस बार नहीं बनेगी, ऐसा मतलब वाइब्स। आप लोग कहाँ से भाई साहब? आप लोग कहाँ से? धौलपुर। आप बताएं इस बार क्या लग रहा है? मैं जानना ये चाह रहा हूँ कि एक बड़ा, हर बार राजस्थान में जब चुनाव होता था नहीं 2003, 8, 13, 18 में आया, 5-4 चुनाव में पहले भी 3, 8, 13, 18 में तो एक हवा दिखने लगती थी कि नहीं यार इस बार कोई चुनाव नहीं है, कुछ भी मेहनत करो तो अगली साल पलट जानी है। इस बार चर्चा थोड़ा, लोग कहते हैं गहलोत सरकार ने लास्ट के 6-8 महीनों में जो मोबाइल बांट दिया, सिलेंडर बांट दिया। बता तो रहे, फ्री वाला जो आपका ट्रेड है वो लोगों को पसंद आता है। लोगों को काम काज से मतलब नहीं है, फ्री में अपना इंडिविजुअल क्या फ़ायदा होता है उसको देखता है आदमी, सीधी सी बात है। उनको कोई मतलब नहीं है किसकी सरकार आएगा। आज बीजेपी बड़ी घोषणा कर दे कि मैं आपके घर में 10,000 रुपये दूंगा, हर महीने बीजेपी की तरफ हो जाएंगे। कांग्रेस कहती है 15, ये पैसा किसका? पब्लिक का पैसा, आपके घर का पैसा बांटे गहलोत शिवराज, घर से निकाल के तो मैं मान लूँगा। सरकार का पैसा, टैक्स पेयर पैसा देते हैं, लोग वहाँ मेहनत करते हैं, उनका पैसा अपने घर से पैसा देती है कि सरकार? जो ट्रेड चला रखा है, फ्री में बिजली दे दें भैया, क्यों दे देते हो फ्री में बिजली, फ्री में सिलेंडर क्यों दे देते हो? कहाँ से आता है पैसा? फिर कहते हैं साहब मोदी जी खराब है, फलाना देश गिरवे, कर्जे में डूब गया, फलाना ढिमका हो गया। फ्री की एक्सपेक्टेशन करते क्यों आप लोगों से? अपनी मेहनत करो, जो है आप उस हिसाब से चलो। ज़बरदस्ती थोड़ी है, सरकार के फ्री में देने के लिए बनाते हो आप? फ्री में देने, आप फ्री में किसी को दे देते हो? आपके घर से कोई 2 रुपये मांगने आए भिखारी, उसको भी भगा देते हो आप। तो आप तो नहीं देते, सरकार से क्यों उम्मीद कर? फ्री के लिए सरकारें नहीं होती। सरकार तो मैं कह रहा हूँ कि ये फ्री पे ही सरकार बनेगी क्या? ये रेवड़ियों पर बनती। लोगों की मानसिकता खराब कर दी ना, लोगों की बहुत छोटी मानसिकता है। फिर लोग बात कहते हैं साहब हम पे ये साधन नहीं है, हम पे सड़क नहीं बनती, रेलवे नहीं बनता, एयरपोर्ट डेवलप नहीं होता, डिफेंस पे पैसा नहीं है, नौकरियां नहीं है। सरकारें कहाँ से पैसा ला? फ्री का ट्रेड चल गया, लोगों की मानसिकता हो 1-2 हज़ार रुपये, 3 हज़ार रुपये के मोबाइल में 1,000 रुपये के ऊपर आप अपना वोट डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट तो बेच ही रहे हो आप। इससे बेटर ये है हर आदमी अगर 1,000 रुपये का लिफाफा पहुंचा दे अगर सरकारें, बोले हमको वोट दो, जरूरत क्या चुनाव कराने की? जो ज़्यादा पैसा देगा उसकी सरकार बन जाएगी। बात आपकी बिल्कुल सही है, मैं सहमत हूँ आपकी बात से। तो बहरहाल मूल बात फिर आ जाती है कि देखो बहुत सरकारों ने बहुत पैसा भी दिया और बहुत योजनाएं भी दी, लेकिन वो पलट के नहीं आई, जनता भी कम। आप सुनो, सरकार ने काम किया, आप मानते हो ना, पलट के रिजल्ट मिलना ना मिलना अलग चीज़ है, लेकिन जो आपकी ड्यूटी थी, जो आपने ड्यूटी तो करी। मेरी अगर 8 घंटे की ड्यूटी में ड्यूटी कर रहा हूँ और मुझे क्या मिलता है उसके वजह वो उनका हेडक है। तो ये आपको क्या लगता है राजस्थान में क्या है? राजस्थान में चेंज का ट्रेड तो है, पर लेकिन बीजेपी में भी आपस में थोड़ा सा खींचातान रहती है। वसुंधरा का अलग चलता है, राठौड़ साहब का अलग चलता है, पूनिया साहब का अलग चलता है। तो देखो क्या होता है। आपको क्या लगता है भाई साहब? कोई चेंज ही होती है हर बार गवर्नमेंट। चेंज होती है तो इस बार भी चेंज होने का है या कुछ टक्कर लग रही है? होने का है। नींद में हो क्या? नहीं, तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा ठीक, आराम करो। माहौल क्या है, मैं कुछ और लोगों से बात करता हूँ। अब हमारी गाड़ी एमपी की सीमा से राजस्थान की सीमा में प्रवेश करने वाली है। चंबल नदी पे जो पुल है वही पुल मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा को निर्धारित करता है। एक जमाने में जब चंबल के डाकू थे तो वो इसी तरह से भिंड के इलाके में
इटावा चंबल पार कर जाते थे और इधर भिंड मुरैना आ जाते थे, तो चंबल के डाकुओं को पकड़ने के लिए मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के पुलिस को नाको चने चबाने पड़ते थे। 60-70 के दशक में तमाम डाकू जिनका नाम आप जानते हैं, मलखान सिंह हो, पान सिंह तोमर हो, फूलन देवी हो और माधो सिंह हो और एक और डकैत, उस नाम याद नहीं आ रहा है, बड़ा लाला क्या नाम था, चलिए छोड़िए। तो आप लोग मध्य प्रदेश से हैं या राजस्थान धौलपुर से? मैं तो मध्य प्रदेश से ही हूँ और भाई सब लोग जो है वो राजस्थान से। आप कहाँ से हैं मध्य प्रदेश? ग्वालियर से। क्या हाल है ग्वालियर का? सही है साहब, अच्छा है। ये जो टिकटों का बंटवारा हुआ तो इसके बाद बीजेपी में और तमाम कांग्रेस में दोनों तरफ बड़ा हल्ला गुल्ला हुआ। वो तो अल्लाह अल्लाह होना ही है, ये चुनावी माहौल है तो अल्लाह अल्लाह होगा ही। ये जो ग्वालियर में शहर की जो तीनों सीटें हैं, पिछली बार एक सीट पर 100-150 सीट से हार जीत हुई। माया सिंह को टिकट मिलने का अभी देखा मैंने विरोध हो रहा था। 77 साल की हैं, उनके परिवार को 10 बार टिकट मिल चुका, फिर उनको मिल गया। ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी होने, उनके पारिवारिक सदस्य की तरह होने की वजह से मिल गया। ये सब का कुछ असर है? नहीं, ऐसा मैं बताऊँ आपको, उस सीट पे माया सिंह के अलावा कोई सीट निकालने वाला है नहीं। केवल माया सिंह को खड़ा किया है बीजेपी ने, वो अच्छा किया, उनकी वजह से सीट निकल जाएगी। वो जो गोयल एक हल्ला गुल्ला, सतीश सिंह सिकरवार जो है पिछली बार जीते थे, अगर मुन्ना लाल गोयल खड़े होते तो सीट नहीं निकल रही है इसमें। मुन्ना लाल गोयल तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को जाके उनके समर्थक घेर लिए थे, देखा आपने? नहीं तो वो मुन्ना लाल गोयल तो सिंधिया के खास उसमें आते हैं, बहुत खास खास मतलब सेवकों में। मगर माया सिंह की छवि अच्छी है, उनने काम भी किए हैं और पब्लिक उनको चाहती भी है। वो राज्यसभा सदस्य भी रही हैं, मंत्री भी रही हैं, सदस्य भी रही, मंत्री भी रही हैं और अच्छे मतलब काम करने वाली हैं, तो बाकी पब्लिक के लिए काम करती हैं। अच्छा एक बात बताइए, ग्वालियर के लोगों को क्या लगता है कि इस बार सरकार किसकी बनेगी? सरकार का तो साहब ऐसा है, पूरे एमपी को देखा जाए तो कुछ लोग है ना कांग्रेस को चाहते हैं, कुछ लोग बीजेपी को चाहते हैं, वो तो एक अलग है। मगर ये कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड करता रहता है, कैंडिडेट कितना स्ट्रॉन्ग है वही पब्लिक उसको देख के आगे काम देखिए। हमारी ट्रेन चंबल के पुल पे चल रही है। जब मैं इस इलाके में आता हूँ तो मुझे लगता है कि 30-40-50 साल पहले इस इलाके के लोग कैसे, क्योंकि ट्रेनें भी लूटी जाती थी। हाँ, पहले लूटी जाती थी, सही। नाम तो था उनके, माधो सिंह, मोहर सिंह, पान सिंह, ये बड़े बड़े। तो जब मैं आता हूँ इस इलाके में और वो पहाड़ और जंगल देखता हूँ, पर वो डाकू नहीं थे, वो धार्मिक आदमी थे। हाँ, जो हजारों को खिलाते थे, एक को लूटते थे, हजारों को खिलाते थे। अब वो पार्लियामेंट में पहुंच चुके हैं, वो पार्लियामेंट में पहुंच चुके हैं। सफ़ेद कुर्ता पहन के, पजामा पहन के वो ऐसी तैसी कर रहे हैं जनता की, अपन लोगों को ही लूट रहे हैं। इससे अच्छा वही डाकू थे क्या? वो डाकू नहीं थे, वो धार्मिक थे, भगवान के रूप थे वो। और बड़ी मुसीबतों में पड़ के उनको डकैत बनना पड़ा था, समझे। और आज वाले आ गए धौलपुर। आज वाले जो है, आज वाले बड़े बड़े कुर्ता पहन के पार्लियामेंट में बैठे ना, वो भी तो करोड़ों को लूट रहे हैं, जो लाखों को लूटते थे वो करोड़ों को लूट रहे हैं। लेकिन वो भी तो रॉबिन हुड की इमेज बनाते हैं, वो भी गरीबों को पैसे भेजते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, बदले भेजते हैं। वो एक दिखावा है, एक दिखावा है। अच्छा बाकी आप एक बात बताइए, आपको क्या लगता है राजस्थान में, आप राजस्थान से है ना? राजस्थान का आदमी फिर भी धार्मिक है। अरे अब इसमें एमपी राजस्थान यूपी का मत करो, आप बताओ राजस्थान में चुनाव है, माहौल क्या है? माहौल तो वो चल रहा है, बस फूल ही जीतेगा, पंजा हारेगा। हाँ, फूल में तो बड़ा कांग्रेस हारेगी, बीजेपी आएगी। गहलोत साहब तो बड़ा योजना चालू की, समझे। अब गहलोत साहब क्या बेचारे, वो भी कोने में पड़े हुए। हाँ,
कोने में नाच कहा? तो बंद कर दिया वहाँ का जो नाच मिलता था गरीब लोगों को वो भी बंद कर दिया। राजस्थान के लिए कुछ नहीं है। चलो वहाँ पर तो आप क्या करते हैं? ये था मेहनत मजदूरी और क्या है मेहनत मजदूरी राजस्थान में नगर पालिका में सफाई का काम। अगर कुछ सरकारी मदद मिलती है? कुछ नहीं है, कुछ मदद नहीं मिलती है। 5,000 रुपया मिलते हैं महीने के, और क्या है, कुछ नहीं। 5,000 में यार कैसे खर्चा चलेगा? चल रहा जैसा चल रहा है, वो क्या करा जाए, क्या करा जाए। ठेका है, ठेकाबंदी में कहाँ जाएगा छोड़ के। 5,000 रुपया में और आदमी क्या करेगा, अपना टाइम गुजारा हो रहा है। हाँ जी बोलिए, आप भी कुछ बोलना चाहते? कहाँ से हैं आप? मैं धौलपुर से हूँ सर। मैं तो लोगों की राय ले रहा हूँ। ट्रेन में हर तरह के लोग मिलते हैं, तो मैं सोचता हूँ कि पूछा जाए कि क्या माहौल है, सरकार के बारे में लोग क्या सोचते हैं, नेताओं के बारे में क्या सोचते हैं। राजस्थान के बारे में कुछ पूछना तो बताओ। बताओ आप राजस्थान पे क्या बताना चाहते हो? राजस्थान में तो ये है कि गहलोत के कार्यकाल में बहुत अच्छे काम हुए। अशोक गहलोत द्वारा रिपीट होने चाहिए। तो थोड़ा बीएसपी है, इनका आंकड़ा बिगाड़ सकती है, बाकी कांग्रेस के पूरे चांसेज है। ये तो भाई साहब कह रहे हैं कि फूल आ गई। वो निकल गया सर। अरे आप कह रहे फूल आएगा, फूल फूल नहीं, फूल फूल ही आएगा साहब, फूल ही आएगा। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। गहलोत के कार्यकाल को देखा जाए, उसके वो काम को देखा जाए, मेडिकल फ्री है, 25 लाख तक का इलाज फ्री है, और खाने के लिए गेहूं दे रहे हैं। वो बुजुर्ग लोग हैं जो असाध्य लोग हैं, उनको 1,500 रुपये पेंशन का दे रहे हैं। तो बहुत अच्छा काम हुआ। ईमानदार आदमी है गहलोत, और रिपीट हो सकता है। थोड़ा गहलोत ईमानदार आदमी है, ईमानदार आदमी है गहलोत। हाँ। चलिए ठीक है। वो बुजुर्ग आदमी है, बढ़िया आदमी है, राजनीतिक से निकले हुए हैं। तो ये सचिन पायलट के बारे में क्या विचार? मैं जानता ही नहीं सर, मैं राजनीतिक। सचिन पायलट के बारे में? सचिन पायलट युवा नेता हैं, अच्छे नेता हैं। थोड़ा इनका क्या है, इनका थोड़ा पटड़ी बीच में नहीं खाई तो काम ये यानी कि पटड़ी सही चलती तो और भी अच्छे काम होते। गहलोत को क्या है, वो बीच में क्या है, अविश्वास वगैरह रखा तो इसका काम बाधित हुआ, और सरकार अपनी बचाने में लगे रहे। अगर इनका जैसे हम हैं, जैसे पहले रहते तो और भी अच्छा कार्य कर रहता है। चलिए ठीक है, माहौल क्या है, मैं बस आज इतना ही। अगले एपिसोड में किसी दूसरी जगह से हम फिर हाजिर होंगे। कैमरामैन हमेशा की तरह उमेश सिंह के साथ राजीव रंजन।